बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रमज़ान के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसको आप लोग बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। सारी रेसिपी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और बहुत ईजी वे में बताऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। इसका क्रिस्प चेक करें कितना ही ज़बरदस्त है। और इसको मैं आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी कि किस तरह आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और किस तरह ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप हम मैदे के लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम नमक 1 टीस्पून और चीनी भी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। किसी भी चम्मच के साथ आप लोग मिक्स करें ताकि ऑयल और नमक और चीनी सारे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं डालना, नॉर्मल पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करेंगे। देखिए अभी भी मैं इसको चम्मच के साथ ही मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है, ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जाएगा इसके अंदर। ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है। अब इसको हम लोग एक दफ़ा जब यकजान हो जाएगा तब हम इसको हाथ से गूँधेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको चम्मच से ही मिक्स कर रहे हैं। ये देखें जी, डो जब कुछ इस तरह से हो जाएगी तो हम लोग इसको हाथ की मदद से नीड करेंगे, इसको अच्छी तरह से गूँधेंगे जब तक ये स्मूथ हो जाएगी। इसको हमने मैक्सिमम 8 से 10 मिनट गूँध सकते हैं। ये देखें जी, कुछ इस तरह से ये यकजान हो चुकी है। अब हम इसको गूँधते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्टिकी लग रही हो तो आप लोगों ने यहाँ पे इसमें ऑयल डाल लेना है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा गूँधने के बाद इसमें ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ पे हम लोग इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसको थोड़ा सा और गूँधेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये डो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ये देखिए जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रेस्ट देंगे 20 मिनट से आधा घंटा तक। तो इसको कवर करके हम साइड पे रखेंगे और ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर पहले। और इससे आप लोगों ने इसको कवर ज़रूर करना है, वरना इसके ऊपर से डो हार्ड सी होना शुरू हो जाएगी। ये इसको साइड पे रखेंगे। अब इसकी हम फिलिंग रेडी करेंगे। ये मैंने आलू ले लिए हैं, ये तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं। इसको बॉयल कर लेना है अच्छे तरीके से। अब इसको हम मैश करेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको मैश कर लेना है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च या दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, 2 टेबल स्पून के करीब है। और इसमें थोड़े से हम पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे खुशबू के लिए। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा। सिर्फ इतने ही स्पाइसेस जाएंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को बिल्कुल लाइट बनाना है तो आप इसमें से जो रेड चिली पाउडर है उसको स्किप कर दें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एक अच्छा सा बैटर रेडी हो चुका है। नमक आप लोगों ने एक दफ़ा इसमें चेक कर लेना है, नमक कम हो तो आप और भी डाल सकते हैं। अब जो डो को हमने रेस्ट दे के रखा था वो लेंगे हम। ये किसी भी टेबल टॉप पे आप लोगों ने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेना है और उसके ऊपर हम डो रखेंगे। जितनी डो हमने बनाई थी उसका आधा पोर्शन हम ले रहे हैं। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए पहले छोड़ेंगे ताकि थोड़ी सी नरम हो, और फिर हम इसको बेलना शुरू करेंगे। इसको आप लोगों ने एक पतली सी रोटी की शेप में बेलना है और आप लोगों ने इसकी थिकनेस भी रोटी की जितनी ही रखनी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना थिक रखा है। इसको मोटा नहीं रखना बिल्कुल भी आपने। इसके ऊपर हम लोगों ने सारा मटेरियल लगा देना है जो हमने आलू का मटेरियल रेडी किया था, इसकी फिलिंग बनाई थी। ये आप लोग देखिएगा इस तरीके से कितने ज़बरदस्त से समोसे, पिन व्हील समोसा रेडी होगा। वैसे हम लोग आम तौर पे जो समोसे बनाते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसकी रोटियां बनानी पड़ती हैं, फिर उसके अंदर फिलिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस तरीके से आप लोग एक ही बार में सारे समोसा को बना सकेंगे। अब ये देखें, आप लोग तकरीबन 1-1 इंच की हम लोगों ने कटिंग कर देनी है, जिस तरह से वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। आप लोगों ने ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं काटनी, फिर हमारा समोसा ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो वो अंदर तक फ्राई नहीं होगा। ये देखें जी, 1 इंच से ज़्यादा आप लोगों ने इसकी कटिंग नहीं करनी। ये एक
पेड़े से यानी कि हाफ मैदे से 10 समोसाज रेडी होंगे। तो इतने मैदे से आप लोग 20 हैवी साइज़ के समोसा आराम से बना लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने रोल कर लिया है और ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब हम लोग बाकी समोसाज को भी रोल करते हैं। ये देखें जी, हमारे सारे समोसाज रेडी हो चुके हैं। अब आप लोगों ने इस स्टेप को ध्यान से देखना है कि आप लोगों ने शायद देखा हो कि पहले इसी तरह से इसको फ्राई कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और उसके अंदर पानी डाल के इसको एक पतला सा बैटर बनाएंगे, उसकी हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो जो इसके अंदर ये आलू वाला पोर्शन है ये बाहर निकलेगा, सारा ऑयल ख़राब हो जाएगा और समोसा भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें इसकी पतली सी कोटिंग एक चाहिए इसके ऊपर। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको गरम ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। ये देखें जी, ऑयल हमने पहले डाल के रख दिया था, तो इसको हम गरम होने पे इसके अंदर समोसाज ऐड करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसको फ्रीज़ करना है। वो भी बहुत इजी मेथड है। अगर आप लोग इस तरह से इसको बना के रख लेंगे तो रमज़ान में आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। सिर्फ आप लोगों ने उठाना है, इसको हल्का सा पकाना है और आपका रेडी टू सर्व होगी। एक डिश एक्स्ट्रा हो जाएगी आपके मेन्यू में। ये देखें जी, अब हम दोनों साइड से इसको पकाएंगे। बहुत तेज़ आग पे आपने नहीं पकाना, क्योंकि इसके अंदर जो फोल्डिंग्स में भी मैदा है उसका भी पकना बहुत ज़रूरी है, वरना बाहर से ये ज़्यादा डार्क कलर में हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखें जी, इसकी मैंने साइड भी चेंज कर दी है। ये एक बैच हमारा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। इसको तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने फ्रीज़ करने के लिए इसको रेडी करना है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारे सारे समोसाज बन चुके हैं। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर दूसरा बैच डालेंगे। ये देखें, अब आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखना है कि मैंने गरम ऑयल में जब ये समोसा रखा है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कुक होने के बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है। अब इसको हम लोगों ने फुल कुक नहीं करना। इसको अब हम लोग निकाल लेंगे। 3 मिनट के बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें जी, सिर्फ इसको इतना पका के हम लोगों ने निकाल लेना है इसको, और इसको फिर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 20% तक पका हुआ है और इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ये देखें जी, ये अब इसको ठंडा होने के बाद ये हम लोगों ने एक जिप लॉक बैग लेना है। आप कोई बॉक्स लें, कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक का शॉपर वगैरह लें, उसके अंदर डाल लें। इसको आप लोगों ने इस तरह से रख देना है। ये ठंडे हो चुके हैं, गरम को आप नहीं रखिएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके पैकेट्स बना लेने हैं। इसको फ्रीज़ करें। आप 2 से 3 महीने तक आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 3 महीनों में ख़त्म हो जाएँ फ्रोज़न आइटम्स। तो ये देखें जी, इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसको हम फ्रीज़ करेंगे और बाकी मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखें, इसका क्रिस्प चेक करें। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी बिल्कुल पक चुका है। ये देखें जी, अंदर से भी हमारी फिलिंग और पूरा हमारा समोसा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। और ये एक यूनिक सी डिश है, बच्चों को बना के दें, रमज़ान में बनाएं। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।